बंदी जन बीच सभा में गए और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण मिले भगर भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा इस सभा में उपस्थित हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ध्यान से देखिए, इस पिनाक की गरुता आज पूरे विश्व में विदित हो गई है। इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा और चढ़ा करके इसको तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में जय जयकार होगी, कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं एक बार धनुष टूट जाए फिर बिना कुछ मन में विचार किए हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू उस वीर को वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया जनक जी का, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, सब लोग बैठो, मिल के तोड़ियो का, बैठिए सब लोग, बारी बारी सबका अवसर आएगा। सबसे पहली कुर्सी पर जो राजा बैठे थे, 1 नंबर जिनका था, बंदी जनों ने कहा, चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे आदेश मिला राजा खड़े भय और सबसे पहला काम अपन धोती टाइट करके बांधे, परिकर बांधी उठे अकुलाई। क्यों? दम लगाने में कहीं धोतिये न खुल जाए। कपड़ा टाइट किए, मुकुट को तनिक सम किए और गोस्वामी जी कहते हैं जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। क्या किए? अपने भगवान को प्रणाम किए। बोले, प्रभु हम जा रहे हैं, प्रभु कृपा करिएगा, प्रभु हमसे ही टूट जाए। जो राजा जा रहे हैं अपने भगवान से बोले, प्रभु हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से जैसे बोला, प्रभु टूट जाए, जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जिस राजा को अनुमति मिलती है तमतमा के खड़े तमकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीटकर, बैठकर धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसकता। अंत में हार जाते हैं तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाते हैं। अब दूसरा राजा चला है, उधर से पूरा व्यायाम करते हैं मैं तोड़कर दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन, हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, किसी भी राजा से धनुष हिला तक नहीं। एक राजा की बारी आई तो वो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देख के प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा ठहाका मार के हंसा, बोला, किस कायर के बगल में मैं बैठ गया हूं? उस राजा ने कहा, मैं कायर नहीं हूं। बोले, कायर नहीं तो क्या बोलूं? हम लोगों ने तो प्रयास भी किया, तुम इतने बड़े कायर, तुम प्रयास भी नहीं किए। राजा ने कहा, मैं विवाह करने नहीं आया हूं, हम भूपति कहलाते हैं, भू के पति राजा हैं, और जिन सीता जी का विवाह है उनका जन्म भूमि से हुआ है,
इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। विवेकी राजा गए ही नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं हिला तो सभी राजाओं ने मीटिंग किया, मिल के तोड़ दिया जाए। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो फिर ब्याहवा केकरी संग हुई। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजयी होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा सब बोले स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जी भूप सहसा दस एक ही पारा, भूप सहसा दस एक ही पारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। एक साथ 10,000 राजा प्रयास करने के लिए लगे, लेकिन धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी उधर उधर नहीं डिगा। स्वामी जी कहते हैं सबन नृप भय जोग उपहासी। सारे राजा उपहास के पात्र बने, अपना सिर नीचे झुकाकर अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। जनक जी महाराज ने जब ये दशा देखी राजाओं की, जनक जी को आवेश आ गया, पूरा शरीर क्रोध में कांपने लगा। जनक जी का खड़े हो गए, सभी राजाओं को संबोधित करके बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां पर बुलाया है। आप सभी राजा मेरा प्रण सुन सुन कर यहां आए हैं, और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं। देवता वेश बदल कर यहां बैठे हैं, दैत्य बैठे हुए हैं, पाताल से नाग भी वेश बदल कर बैठे हैं। मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ देंगे? शर्म नहीं आती? तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र में इधर उधर नहीं खिसकाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, एक बार। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है। परंतु आज मुझे पता चल गया, ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, कोई भी राजा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़कर घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर अब एक भी वीर नहीं बचा। पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, पहली बार जब वीरत्व को ललकारा जनक जी महाराज ने, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, पूरा शरीर कांपने लगा। बोल कैसे दिए? बार बार राम जी को देखते हैं। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी को, भगवान ने इशारा किया शांत रहो। प्रभु ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी किसी तरह शांत हुए। अभी शांत हुए ही थे तब तक जनक जी ने दूसरी बार बोल दिया कि जाओ जनतेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। दूसरी बार जब जनक जी ने ललकार दिया, लक्ष्मण जी कांप उठे। पहली बार तो राम जी को देखे थे, इस बार देखे नहीं, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लगा, होठ फड़फड़ाने लगे।
लक्ष्मण जी कूद गए, राम जी को बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे वीर समाप्त हो गए। आपके रहते आप विद्यमान है, ये जनक ने बोला कैसे धरती पर वीर नहीं रहे। कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ सुभावन कछु अभिमानो, तनो सुहावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावा, जो तुम्हारी अनुशासन कहिए पावा। एक कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। एक काचे घट जिमिडारो भोरी, घट जिमिडारो भोरी। मैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवान। अब को बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस को, नाथ जानिय से आयस को। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो। कौतुक करो एक बार कहिए कमल नाल जिमि जाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि जाप चढ़ावो। जो जन सर प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। जो जन सर प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि ताव प्रताप बलना, चार करो ब्रह्मपद समर्पण, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे, बोले भैया आपके रहते जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं, आप विद्यमान है। क्या कहा, कोई उठा नहीं पाया, आप आज्ञा करिए। पूरी सभा सुन ले, ये धनुष क्या बला है। जिस प्रकार बच्चे गेंद उछाल देते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर हाथों से चुर चुर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जैसे मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे पांव से जैसे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, मैं उठा करके 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और प्रभु मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में दोबारा कभी हाथ में अपने धनुष बाण को मैं धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन से बोले, डगमगानी मही तेगज डोले। डगमगानी मही तेगज डोले, डगमगानी मही तेगज डोले। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, सभी राजाओं का आसन डोलने लगा, धरती डगमगा गई। राम जी सीता मैया प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया है तो धरती हिलने लगी, बड़का बैठा है। अब गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, गदगद हो गए, कूद बोले पड़े, बोले बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा। लक्ष्मण जी गरजते गरजते पहुंच गए धनुष के पास, बोले भैया अभी खंड खंड कर दूंगा। हाथ बढ़ा दिए, बोले भैया आप कहिए तोड़ दूं। कौन बोला, बोलिए लक्ष्मण भैया, भैया बोलिए मैं तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी देखे लक्ष्मण जी को तो राम जी से बोले जल्दी बुलावा, कहीं तोड़ी मत देऊ। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, प्रभु ने इशारा किया, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठाए, प्रेम समेत निकट
श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया आंख के इशारे से। लक्ष्मण भी आए, बगल में राम जी ने बिठाकर पीठ थपथपाया। बोले बहुत बढ़िया बोले भैया आप, इतना बढ़िया मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप भैया इशारा करते ना मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने बोल दिया धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसा उत्तर दिया है आपने लक्ष्मण जी। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा याद आएगा। एक महात्मा कह रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा कि भाई साहब अभी आप जिनको ललकार रहे थे जनक जी को, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं। तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे ललकारने लगे जैसे छोटी लड़का हो जनक जी आपके। राम जी कहते हैं कितना भी क्रोध क्यों ना हो, लेकिन किसी के संबोधन में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, उसको मर्यादित ढंग से संबोधित करना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया, अब राम जी को भेजा जाए। आदेश दिया गुरु जी ने, उठहु भगवान ने श्री राम जी को अनुमति दी है, राम उठिए, धनुष को तोड़िए मत, भंज दीजिए, जनक जी के पश्चाताप को समाप्त करिए। श्री राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम करके विश्वामित्र जी को, और भगवान चल पड़े। जैसे यहां आप लोग बैठे हैं ना, वहां मिथिलावासी बैठे थे। राम जी जैसे धनुष की ओर चलना प्रारंभ किए, जितने मिथिलावासी थे ना, सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। पितरों से कहने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, सब ले लीजिए, केवल एक काम करिए, बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार आज राम जी से धनुष छुड़वा दीजिए। इसके बाद जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी व्याकुल हो गई, अपनी सखी को बोली, सखी क्या यहां सभी तमाशा देखने वाले लोग आए हैं? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई रोकता क्यों नहीं इसको कि ये बालकों का कार्य नहीं है? सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, तेजवंत लघु गणी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को अपने बस में कर लेता है। मदमस्त हाथी हो, उसको एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही है ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं सभा में, विश्वास में रहिए। इधर सीता मैया भी व्याकुल है, शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, सबसे प्रार्थना करते हैं। अच्छा आप बताओ, गणेश जी मोटे हैं कि पतले हैं? गणेश जी मोटे कि पतले हैं? तो भारी होंगे कि हल्के? लेकिन चलते किस पर है? मूसक पर।
सीता मैया बोली गणेश जी से कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूषक पर बैठने जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूषक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको तोड़ सके। अंत में सीता मैया धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शंकर जी के चाप, अब आपका ही भरोसा रह गया है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। और जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा भार, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सभी मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी, व्याकुलता देख राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास है मंच पर, लक्ष्मण जी वहां से देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी अब उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास थे, खड़े हो गए। अब खड़े होकर लक्ष्मण जी अपने दाहिने पांव से धरती को दबा दिए, दबाकर कहने लगे, शेष नारायण दिग्पाल सावधान हो जाइए, आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा न हो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे, धरती पकड़ के बैठिए। अब तक सभी लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। मिथिलावासी बोलने लगी, चल का रहा है, तोड़ने गया है बड़का, छोटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है। राम जी गए, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया है। किसका धनुष है? भगवान शंकर का, शंकर जी को प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे, जब उठे हैं तब धनुष के पास पहुंचकर गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु जी? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया मन से, और प्रणाम करने के बाद प्रभु ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी ने धनुष लिया, उसी समय बिजली चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। झटके में हुआ, कोई देख नहीं पाया। ए जी दम के उताविनी जिमिद बलयऊ मुनि नभ धन मंडल समभयऊ लेत चढ़ावत खेत तगाहे काहुन लखा देख सब ठाए कही चंद्राम मात धनु तोड़ा बड़े भुवन कठोरा बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा बड़े भुवन घोर कठोरा रब रवि आदि कर ही दंग जडोल मैया कोल पूर्व कलम सुरय सुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारई कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारई हाँ जयति वचन उचारई हाँ जयति वचन उचारई। भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। ये सारा घटनाक्रम उतनी देर में हुआ जितनी देर के लिए बिजली चमकती है। सभी लोग खड़े रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। पूछने लगी, ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अभी आधा बिया भया है, पूरा बिया नहीं भया, बैठिए। अब बारात निकलने वाली है तुरंत। सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। मां जयमाल लेकर आई।
सखियों ने देखा कि राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। 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 तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सखियां गाने लगी, छोटी सी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे लट घूंघराले, हालत घुंघराले, हालत घुंघराले, हालत घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अब कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। और मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसे। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसे। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली। अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी
उसी बीच सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर मेले। अब मगन भई मिथिला नीलन के रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादा में, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादा में। जैसे मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, 5 मिनट में बारात निकले अलावा, बैठिए बैठिए। सखियां मंगल आरती उतारती हैं, वाद्य बजते हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। इसी बीच परशुराम जी आ गए। परशुराम जी लगे ललकारने, किसने तोड़ा किसने तोड़ा। राम जी का जब परिचय पता चला है परशुराम जी को, भगवान के स्वरूप का पता चला, क्षमा याचना करके राम जी लक्ष्मण जी से जय जयकार करते परशुराम जी वापस उड़ीसा महेंद्र पर्वत पर गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह पूरा हो गया, परंतु कुल परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज श्री दशरथ बारात लेकर आवे और आप धूमधाम से विवाह करिए। देखिए पत्र आ गया हमरे लगे, बहुत जल्दी आ गया हो। आज बहुत बाराती आए हैं। श्रीमान राम उपकार तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा भिलाई, श्रीमान रिकेश सिंह जी विधायक वैशाली नगर सपरिवार, श्रीमान दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई, श्रीमान महेश वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष भाजपा भिलाई एवं पार्षद, ये सब लोग बैठे हैं। हाँ जय जय जय, स्वागतम, जय जय। थोड़ा बजा दीजिए। दूत अयोध्या पहुंचे पत्र लेकर, चक्रवर्ती जी को पत्र मिला, गुरुदेव भगवान की शरण में गए। गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। अब बारात सज के तैयार हो गई अयोध्या में। आप में से बाराती कौन कौन है? सीता मैया की पार्टी से के है? का दोनों में हाथ उठाएंगे? आज लगले बनी लकड़ी लही तो लही, जेने लही जाओ। एक पूछा एक आदमी से कि कहाँ रहते हो? बोला चकमंगलूर। दक्षिण भारत में एक शहर है जिसका नाम है चकमंगलूर। बोला कहाँ रहते हो? बोला चकमंगलूर। बोला स्पेलिंग बोलो। बोला यदि स्पेलिंग बताना है तो गोवा। तो उसी प्रकार राम जी और सीता जी जिन्हें और से बाराती घराती जिन्हें से लही जाओ। जितने बाराती हैं तैयार हो जाइए, बारात निकलकर तैयार हो गई चलने के लिए। जय घोष हुआ। जोर से जोर से जोर से बजे। कौन बजाया? इस सिंहा बज रहा है, बारात निकलते समय ही बजता है। एक बार और बजाइए। क्या बात है विनोद जी, वाह। आप बहुत आइटम लेके बैठे हैं। जय हो। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। मिथिला चली हो, मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री
हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। अरे राजेश हूँ मुस्कात, अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हूँ मुस्कात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठिए। बारात पहुंच गई। पानी बैठे बैठे अभी सब हुई, बैठिए बैठिए। अभी बारात पहुंच गई। अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो
परियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। कहत रसिका जना दुल्हा के सूरतिया है सुहावन लागे। कहत रसिका जन, कहत रसिका जन, दुल्हा के सूरतिया है सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब पहुंच गई बारात, बैठिए। हाँ। बैठिए, बिहवो करे के बाद, बिहवो करे के बाद, अभी 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 हो रहा, 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 बारात पहुंच गई, अभी बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, बारात पहुंची, बारात का भव्य स्वागत किया श्री जनक जी महाराज ने। जनवासी में स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाकर पिताश्री से मिले। श्री चक्रवर्ती जी ने दशरथ जी को दंडवत किया है। बारात का मुहूर्त निकाला गया। अगहन महीना शुक्ल पक्ष विवाह का, पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। विवाह के दिन ठीक गोधूली बेला में सूचना आ गई और जनवासी से बारात सज धज कर द्वार पूजन के लिए पहुंची है। भगवान शंकर 15 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से और इंद्र हजार हजार नेत्रों से आज भगवान के इस दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेकर जाने लगी। क्यों? वस्तुतः द्वार पूजन के बाद दूल्हा जनवासे में जाता है, लेकिन राम जी भीतर में गए। क्यों? घर से जाते समय दूल्हे को उबटन लगाया जाता है। वो सारा कार्यक्रम राम जी का ससुराल में हुआ। सखियां राम जी को लेके जाने लगी और बगल में कहने लगी, सावधान, अरे नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियों न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियों न मारे। नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे। नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियों न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियों न मारे। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथे पे मोर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथे पे मोर सोहे, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मऊरी पे सोहेला कलंगिया रे को, नजरियो न मारे। मौरी के सोहेला कलंगिया रे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियो न मारे। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। लमहर
लमहर अंगुरिया हो लमहर अंगुरिया, लमहर अंगुरिया हो लमहर अंगुरिया। अंगूरी में मणि के मुनरिया रे, नजरियो न मारे, अंगूरी में मणि के मुनरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सामने संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी और का? धोती। धोतिया में लागल बा झलरिया रे, ओ नजरियो न मारे, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, ओ नजरियो न मारे। के सामने संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार से, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार से, जोर करदार कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे। ले चली अपनी नगरिया रे, ओ नजरियो न मारे, ले चली अपनी नगरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सामने संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे, 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 ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सामने संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे, सिया जी के सामने संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे, नजरियो न मारे। ओ नजरियो न मारे। सारा व्यवहार पूर्ण करने के बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में ले आई। सीता मैया आकर के बैठी हैं। चारों वेद भगवान मुनि का वेश धारण करके विवाह संपन्न कराने के लिए मंडप में विराजमान है। साक्षात भगवान सूर्य नारायण उपस्थित हैं। मेरे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए, इसको देखने के लिए अग्निकुंड में अग्नि नारायण आहुति स्वीकार करने के लिए प्रकट होकर के विराजमान है। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज और सुनैना जी ने राम जी के चरणों को पखारा है। पूरी बारात जितने थे वहां पर जो पूरी सभा आपस में बात करने लगी, जनक जी कितने भाग्यशाली हैं। ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिनका एक बार यदि ध्यान हो जाए तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाए। ये वही चरण है जिनको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिसके रज ऊपर गिर गए तो अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखोचार हुआ। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जिस प्रकार लक्ष्मी जी को समुद्र नारायण ने भगवान विष्णु को दिया था, पार्वती जी को हिमांचल जी ने भगवान शंकर जी को दिया था, उसी प्रकार सीता मैया जी को महाराज जनक जी ने राम जी के हाथों में समर्पित किया है। पाणी ग्रहण के बाद विधिवत होम हुआ और गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी, कुंवर कुंवरी कल भावरी दे। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने आज्ञा दी है राम जी को आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। बहू जी के साथ आइए पूजन के लिए। हाँ। जैसे आदेश दिया बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर सिंदूर दे।
विधि के शोभा कहीं न जाति विधि के अरुण पराग जलज भरी के अरुण पराग जलज भरी के शशि भूष अहि लोभ अमी के शशि भूष अहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठा दिन अनुशासन बहुरी वशिष्ठा दिन अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि गुंजायमान हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलिए दुल्हा सरकार की जय बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर के बैठे। मेरी मां श्री जानकी जी जाकर प्रभु के निकट बैठ गई एक आसन पर। इस दृश्य को देखकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज इतने आनंद में आए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। गुरु जी गए, जाकर जनक जी से पूछे कि घर में आपके और बेटी बची हैं का? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बच गई हैं हमारे घर में। गुरु जी बोले आपके घर में 3 बेटी हैं, हमारे घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको, बुलाओ, आज सबके ब्याह हो जाए। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के पश्चात भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी वांडवी मैया के साथ हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुति कीर्ति मैया से हुआ। विवाह का मंडप कितना बना है? जोर से बोलिए। और दुल्हा दुल्हन कितना हो गए? अब सोचिए, एक मंडप बने और 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। चारों दुल्हा दुल्हन एक साथ खड़े हैं, सखियां देखकर नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौड़िया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कनवा। कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया,
बंधन सोहे इनके भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों हमें बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियों न देखनी हम सुननी न कान है, आँखियों न देखनी हम सुननी न कान है, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, अरे रे बेमिसाल सखिया, अरे रे बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमारा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, आज लोढ़ा से सेकाई रावर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई राउर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया,
चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। बैठ जाइए। हाँ होई 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 हमू सांस ले ली। चारों दुल्हा सरकार कोहबर में गए, कोहबर लीला भाई, उसके बाद भोजन करने बैठे। आशीष भोजन है, भोग लगाइए। यहाँ छत्तीसगढ़ में गाली दी जाती है? नहीं दी जाती। तब का सुख मिला आपको। जिसको ससुराल में गाली न मिली तब तक ससुराल का आनंद ही नहीं मिलेगा। भगवान भोजन करने बैठे, सखिया लगी गरियाने। अरे छयलवा ई दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धरो मणि थारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत। और गावत सरहज गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। कौन? शांता बहन तुम्हारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को। 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 लेकिन लय भागे जटाधारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सिद्ध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में। जेवत लालन सिद्ध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में। सिया अली बलिहारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय।